यहाँ पे नीचे देखिए हम लोग को क्या अपलोड करना है, अपने आधार में अपडेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन है, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाता है, जैसे कि हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडियन पासपोर्ट है, उसके बाद किसान फोटो पासबुक है, इस तरीके से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिंको ऑनलाइन टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आधार अपडेट के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आधार पोर्टल में एक नई अपडेट आया है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट, ये देखिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट का है जो ये फ्री अभी हो रहा है और इसका जो लास्ट डेट है वो ये 14 मार्च 2024 तक है। तो अगर आपके आधार में अपडेट करने की आवश्यकता है और आपको अपडेट करना है तो आप अभी इसको 14 मार्च तक फ्री अपडेट कर सकते हैं और इस दौरान आपका किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगने वाला है। तो इसका अपडेट करने का मुख्य कारण यह है कि अगर आप किसी तरह का आयन विभाग में आपका जो वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड लिया जाता है, जैसे कि बैंकों में केवाईसी कराया जाता है, तो इस स्थिति में अगर आपका आधार अपडेट नहीं होता है तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। तो इसलिए आप जो है अपना आधार में जो डॉक्यूमेंट है वो ज़रूर अपडेट करें। इसका जो लास्ट डेट है वो 14 मार्च 2024 तक ही है। हो सकता है इसका डेट बढ़ कर के आ जाए, लेकिन अभी जो है 14 मार्च तक ही इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो आप इसको अपने आधार कार्ड में जाकर के अपडेट जरूर कर लें। इसके लिए आप खुद से या फिर किसी कैफ़े में जाकर के इसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल भी फ्री है। इसके लिए आपको एक भी रुपया पोर्टल में नहीं काटा जाएगा। आपके आधार के लिए अपडेट करना आवश्यक है या नहीं, इसके लिए आप पोर्टल में जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं पोर्टल में इसकी क्या प्रक्रिया है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले गूगल में आएंगे और गूगल में हम लोग जो आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे UADAI। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो पहला लिंक आता है, ये जो पहला लिंक आता है इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप चाहे जो भी इसमें से जो आपको भाषा आसानी लगे उसको आप चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करके आगे लॉगिन होते हैं तो आपके सामने ये पॉपअप खुल करके आता है और यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ रहा है। ये मैसेज में वही जो भी हम लोग देख रहे थे, आधार फ्री अपडेशन का ये देखिए यहाँ पे फ्री का आ रहा है पॉपअप। तो इसको हम लोग कर लेना है। इसके लिए हम लोग को आधार जो अपडेट का जो ये मेनू है इसमें हम लोग यहाँ पे अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस में हम लोग जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आधार कार्ड का न्यू अपडेटेड साइट है और यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट में यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट, ये डॉक्यूमेंट अपडेट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दिस सर्विस इज फ्री फॉर कॉस्ट टिल 14/3/24। अपडेट का जो प्रक्रिया है ये अभी 14 मार्च 2024 तक फ्री है। हो सकता है इसके बाद इसमें चार्ज लगने लगे या फिर इसकी डेट नहीं बढ़ाया जाए। आने की डेट लगभग हो सकता है कि जरूर बढ़ाया जाए, लेकिन चार्ज यहाँ पे इस मैसेज के अनुसार तो हो सकता है कि चार्ज किया जाए। तो अभी आप अगर कर लेते हैं तो आपको फ्री में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से एक वही पॉपअप फिर से आ जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। यहाँ जो अपलोड हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे वो दो ही डॉक्यूमेंट सपोर्ट किया जाएगा। एक आइडेंटिटी हमारा होना चाहिए, आइडेंटिटी वाला, और दूसरा है एड्रेस प्रूफ के लिए। ये डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आधार में अपडेट किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो इसको जरूर कर लें। तो इसके लिए हम लोग को फिर यहाँ पे जो नीचे का जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक सबमिट, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से एक नया पेज खुल करके आएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका आधार नंबर और ये कैप्चा। फिर हम लोग लॉगिन विथ OTP करने के बाद हम लोग लॉगिन हो जाना है। ठीक है, जैसे ही हम लोग लॉगिन होते हैं फिर से यहाँ पे वही चीज़ एक पॉपअप आ रहा है कि दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 मार्च 2024। यहाँ पे क्लिक किया है। इसके बारे में और कुछ देखना है। यहाँ पे इफ़ यू आर लुकिंग टू अपडेट एड्रेस इन योर आधार प्लीज चेक हियर। तो इस तरीके से यहाँ से हम चेक कर पाएंगे और इसमें हम लोग को अपडेट करना है। तो ये नेक्स्ट का जो बटन है यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे ही हम लोग नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग को क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। दो चीज़ हम लोग को लगाना, POI एंड POA। दूसरी प्रक्रिया जो रहेगा उसके बाद हम लोग जो प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इसको हम लोग को अपडेट करना है, यानी अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर हम लोग इसको सबमिट करेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे क्या इसमें करना है। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये अभी जो हमने आधार डाला है उसका सारे डिटेल यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी वेरीफाई
डेट द एबव ऑफ डिटेल। यहाँ पे हम लोग जो भी डिटेल यहाँ पे दिया गया है वो डिटेल हम लोग को देख लेना है। ये डिटेल है वो हम लोग को देख लेना है कि वो सही है कि नहीं है, वेरीफाई करना है। उसके बाद हम लोग वेरीफाई में क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई में क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट का जो बटन है ये हमारे पास खुल करके आता है। इसको हम लोग फिर से क्लिक कर लेते हैं और आगे के पेज में हम लोग आते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो फिर से हमारे पास एक नया पेज खुल करके आता है और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन हम देखने को मिल रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट साइज है ना, शुड बी लेस देन 2 MB है। जो भी हम लोग अपलोड करेंगे यहाँ पे वो 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद जो है सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट आर JPEG, PNG और PDF। ये तीनों तरीका का आप जिस फॉर्मेट में चाहें अपलोड कर सकते हैं। JPG हो या फिर PNG हो या फिर PDF, ये तीनों यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए हम लोग को क्या अपलोड करना है अपने आधार में अपडेट करने के लिए, कौन सा ऑप्शन है ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा डिटेल यहाँ पे खुल कर जाता है। जैसे कि हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडियन पासपोर्ट है, उसके बाद किसान फोटो पासबुक है। इस तरीक़ा से जो भी है, पैन कार्ड है, ई पैन कार्ड है। तो इस तरीक़ा से आपके यहाँ पे जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए ये दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन में देख रहे हैं प्रूफ ऑफ अपलोड, प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट जो एड्रेस के लिए दे हैं वो हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, फिर से इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं और किसान फोटो पासबुक दे सकते हैं। तो यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको मिल जाएगा कि क्या क्या आप एड्रेस के लिए यहाँ पे अपलोड करेंगे और क्या क्या आपको। तो इस तरीके से अगर आप नहीं किए हैं तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे देखिएगा इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। चलिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं।